हेलो दोस्तों, कुछ दिनों से मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जैसे नया कोरोना वायरस का आने के संकेत से मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिला है। जैसे कि हम अगर बात करें, निफ्टी करीबन 1000 पॉइंट नीचे आ गया है और इसके चलते, कोरोना वायरस के चलते मार्केट में काफी उथल पुथल देखने को मिला है। तो मार्केट का ऊपर जाना या नीचे आना ये दर्शाता है कि मार्केट वोलेटाइल होता है। सो वोलेटिलिटी बेसिकली क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाना या नीचे जाना या ऊपर आना, ये जो प्रोसेस को वोलेटिलिटी बोला जाता है। तो इसका दो फैक्टर हो सकते हैं वोलेटिलिटी का मार्केट में। जब हम ये वोलेटिलिटी मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं होता है, इसीलिए रिस्क ज्यादा हो जाता है। जब मार्केट स्टेबल होता है, मार्केट ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तब रिस्क कम होता है। तो आइए जानते हैं वोलेटिलिटी का क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। यानी वोलेटिलिटी का दो फैक्टर हो सकते हैं, एक तो इंटरनल फैक्टर होता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। इंटरनल फैक्टर जो देश के अंदर अगर कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसके चलते मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, यानी उतार चढ़ाव ज्यादा होता है या वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं इंटरनल फैक्टर। जैसे अगर बात करें 2000 फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो ये एक इंटरनल फैक्टर है जिसके चलते मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, यानी फ्लक्चुएशन देखने को मिला। जबकि 2016 का डीमोनेटाइजेशन में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला था स्टॉक मार्केट में, जो एक इंटरनल फैक्टर है। यानी कंट्री के अंदर अगर कुछ रीजन के चलते अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, यानी वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल फैक्टर। तो और दूसरा रीजन ये होता है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के चलते भी मार्केट में काफी उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। जैसे कि हम अगर बात करें कोरोना वायरस का, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है क्योंकि ये बाहर से आया था कोरोना वायरस, ये एक्सटर्नल फैक्टर होता है। और ऐसे अगर अर्थक्वेक आता है तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। तो ये दो रीजन के चलते मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है यानी वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो इसमें कई सारे स्टॉक्स में काफी गिरावट देखने को मिलता है और काफी उछाल भी देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें ज्यादा गिरावट नहीं होता है, ज्यादा उछाल भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो फैक्टर होते हैं, ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है स्टॉक का वोलेटिलिटी, यानी स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ये दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का द्वारा लॉन्च किए गए एनएफओ के बारे में, जो निफ्टी लो वोलेटिलिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं निगमन साहू, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो एनएफओ ला रहा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30 ईटीएफ एफओएफ के बारे में। एफओएफ क्या होता है? यानी एक फंड दूसरे फंड में पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको एफओएफ बोला जाता है। और ये ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी ईटीएफ कौन सा ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करेगा? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30 ईटीएफ में ये पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा। सो ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी जो फंड एक्सचेंज में ट्रेड होता है। तो इसका पूरा डिटेल हम इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स के बारे में, जो इसका इसी इंडेक्स में ये ईटीएफ इन्वेस्टमेंट करेगा, इसके बारे में जानते हैं। ऐसे 100 निफ्टी 100 जो कंपनियां होते हैं, लार्ज कैप कंपनियां होते हैं, टॉप 100 कंपनीज होते हैं, वहां से ये 30 कंपनियों को पिक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी। यानी जो कंपनियां लो वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं उनको एक 30 कंपनीज होते हैं, उनका एक इंडेक्स बनाया गया है जो लो वोलेटाइल होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक्स जो सबसे लो वोलेटाइल होते हैं। वो 30 कंपनियों का एक इंडेक्स बनाया गया है जो कि निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स के नाम पे जाना जाता है। और इसका जो फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, इन्हीं स्टॉक में बहुत कम फ्लक्चुएशन होता है। तो इन्हीं कंपनियों में, इन्हीं 30 कंपनियों में ये जो इंडेक्स बनाया गया है, इसी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स में ये ईटीएफ इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये जो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट करेगा 30 कंपनियों में, ये एफओएफ उसी ईटीएफ में पैसा लगाएगा। ओके, तो वो 30 कंपनियां कौन कौन सी है और इसका क्या रिटर्न है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये ईटीएफ ये जो 30 कंपनियां हैं,
ये स्टॉक फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द निफ्टी 100 इंडेक्स, यानी निफ्टी 100 इंडेक्स में ये 30 कंपनियां होते हैं और स्टॉक्स विद मोस्ट लो वोलेटाइल्स होते हैं, सबसे लो वोलेटाइल 30 कंपनियों को इसमें चुना जाता है इंक्लूड करने के लिए। और ये वोलेटाइल स्टॉक्स वेटेज ज्यादा होते हैं, यानी जो लो वोलेटाइल स्टॉक होंगे इसी इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज उनको मिलेगा। और ये 30 कंपनियों में से जो लो लिक्विड होंगे, यानी बहुत कम लिक्विड जो कंपनियां होंगे उनको मार्क्स कम मिलेंगे, यानी कम पॉइंट्स दिए जाएंगे इसमें इंक्लूड करने के लिए। तो कैपेक्स होगा एक्सपोजर का इलिक्विड स्टॉक्स का 3% का। जो इलिक्विड स्टॉक्स होंगे इनमें से 30 कंपनीज में उनको मैक्सिमम 3% इसमें वेटेज दिया जाएगा और इसका बैलेंसिंग रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग हर क्वार्टर में होगा। ओके, ये इंडेक्स का डिटेल है। इसका आइए जानते हैं इसका जो स्टॉक्स होंगे इसमें कौन कौन से स्टॉक होंगे उसके बारे में डिटेल जानते हैं, यानी इसका कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। पहला होगा पावर ग्रिड कंपनी। ये पावर ग्रिड ये 4.1% का वेटेज रहेगा, इस इंडेक्स में वेटेज है। और टावर इंडिया का 4% का वेटेज है इसमें। अल्ट्राटेक सीमेंट का भी 4% का वेटेज है और 3.9% का वेटेज है आईओसी का, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। और बजाज ऑटो का 3.8% का वेटेज है इस इंडेक्स में। यानी ये 5 बड़ी कंपनियां जिसमें ज्यादा वेटेज है इन्हीं इंडेक्स में। ऐसे और 25 कंपनियां भी इसमें इंक्लूडेड है। और इसमें जानते हैं कौन कौन से सेक्टर इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला जो है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इस इंडेक्स में, यानी 16.4% का 16.4% का कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा जैसे पर्सनल केयर का कंट्रीब्यूशन रहेगा 9.9% का, और सीमेंट का रहेगा 7.6% का, और रहेगा आपका मोटरसाइकिल और स्कूटर का 6.8% का, रिफाइनरी और मार्केटिंग का रहेगा 6.7% का। तो ये है वेटेज, अलग अलग सेक्टर का टॉप 5 सेक्टर का ये वेटेज है इस इंडेक्स में। आइए जानते हैं इसका रिटर्न के बारे में जानते हैं। ये जो इंडेक्स है क्या रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में, इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं। जैसे कंपैरेटिवली हम इसको देख लेंगे, ये जो इंडेक्स है ये निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है या निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे रहा है या निफ्टी 100 इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, इसके बारे में पूरा देखते हैं। इसका जो रिटर्न है 1 साल का हम अगर बात करें, ये रिटर्न दिया है निफ्टी 50 इंडेक्स ने रिटर्न दिया है 25% 83%, जबकि निफ्टी 100 इंडेक्स ने दिया है 25.75%, और निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स का रिटर्न जो है 29.5%, और 3 साल का रिटर्न है 12.54% निफ्टी 50 इंडेक्स का, और निफ्टी 100 इंडेक्स का रिटर्न है 11.58%, जबकि निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स का रिटर्न है 12.41%, और 5 साल का 17.12 है निफ्टी की इंडेक्स निफ्टी 50 का, और निफ्टी 100 इंडेक्स का 17.05, और 5 ईयर का निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी इंडेक्स का 16.43 है। और इसमें 10 साल का रिटर्न अगर हम देखें 11.97 है निफ्टी 50 का इंडेक्स का, जबकि निफ्टी 100 इंडेक्स का 12.35% है, और निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड का रिटर्न 14.88% है। तो इससे पता चलता है कि निफ्टी लो वोलेटिलिटी इंडेक्स का रिटर्न अगर लॉन्ग टर्म में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू निफ्टी और निफ्टी 100 इंडेक्स से, तो इसमें जो रिटर्न है वो काफी अच्छा मिल रहा है। आइए जानते हैं व्हाई आईसीसी प्रो निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30 ETF FOF। ये इन्वेस्टमेंट फैक्टर जो इन्वेस्टमेंट करेगा ETF में लिमिट्स डाउनसाइड रिस्क होता है। इसमें जो ETF में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इसका लो डाउनसाइड रिस्क होगा। ये इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगा जो मार्केट में लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स होंगे, यानी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा जो लो वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं। ये लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ क्रिएट करके देगा। जैसे कि हमने बताया कि लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न अच्छा देता है, यानी इसका जो इंडेक्स है निफ्टी और निफ्टी 100 इंडेक्स को ये बीट कर रहा है, लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो ये खास करके जो लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे उसमें लो वोलेटिलिटी ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे कि मैंने बताया 30 कंपनियां लो वोलेटाइल होंगे, वो भी ब्लू चिप कंपनियां होंगे, और ये
विदाउट ए डीमार्ट अकाउंट आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि आप अगर ETF खरीदना चाहेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में तो आपका डीमार्ट अकाउंट होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे आपको डीमार्ट अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं इसका FOF का डिटेल है। ये टैक्स के हिसाब से, टैक्सेशन के हिसाब से, इक्विटी के हिसाब से टैक्स लगेगा और इसका एसेट एलोकेशन होगा 95% जो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30 ETF में इन्वेस्टमेंट करेगा, 5% अदर एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकता है जैसे कि रिवर्स रेपो रेट, डेट म्यूचुअल फंड या तो ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके लिए डीमार्ट अकाउंट की जरूरत नहीं है। अबाउट द FOF के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं। ये NFO जो ओपन हो रहा है 23 मार्च को ओपन हुआ है, ये क्लोज होगा 6 मार्च को। इसमें जो ऑप्शंस रहेंगे, प्लान्स और ऑप्शंस रहेंगे, रेगुलर प्लान्स रहेगा, डायरेक्ट प्लान्स भी रहेंगे, इसमें ग्रोथ ऑप्शन रहेगा और डिविडेंड ऑप्शन भी रहेगा। इसका एग्जिट लोड आप अगर 10% यूनिट का रिडीम करते हैं, टोटल यूनिट का 10% रिडीम करते हैं तो आपको कोई चार्जेस, एग्जिट चार्ज नहीं लगेंगे, नहीं एग्जिट लोड नहीं लगेंगे। अगर उससे ज्यादा करते हैं 1 साल के अंदर तभी आपको एग्जिट लोड 1% के हिसाब से लगेंगे। अगर 1 साल के बाद आप एग्जिट करते हैं तो कोई एग्जिट लोड इसमें नहीं लगेगा, नील रहेगा। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए है प्लस 1 रुपए के हिसाब से आप मल्टीपल ऑफ 1 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एडिशनल परचेस करते हैं तो 500 रुपए मिनिमम परचेस कर सकते हैं प्लस 1 रुपी मल्टीपल में आप परचेस कर सकते हैं। और सिप अमाउंट, इसमें सिप का भी फैसिलिटी है, इसमें दोनों ऑप्शन है, लंप सम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और SIP भी कर सकते हैं। तो SIP में आपको मिनिमम 100 रुपीज में आप शुरू कर सकते हैं और इसका बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 100 और लो वोलेटिलिटी 30 ट्राई और इसका फंड मैनेजर केजाल, एग्लिम और निशित पटेल है। तो ये डिटेल है पूरा ETF जो ICICI प्रूडेंशियल लॉन्च करने जा रही है, FOF के बारे में, NFO के बारे में डिटेल है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।